हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एके मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम क्लास 10th के गणित सभी महत्वपूर्ण फार्मूला के देखेंगे, जो चैप्टर वाइज होगा, जो आप लोग को 2024 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार बोर्ड के, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, और जो स्टूडेंट 2025 में एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। सबसे फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, वास्तविक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव जो आएगा 2 मार्क या 3 मार्क आप लेके चलिएगा, क्योंकि 2-3 मार्क आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 2-3 मार्क कन्फर्म हो जाएगा। चलिए, सबसे फर्स्ट देखते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए, यह क्या कहता है कि अगर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर कितना होना चाहिए, बी क्यू प्लस आर, लेकिन शर्त इसमें यह है आर का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लेकिन बी से छोटा होना चाहिए आर का मान। और यहाँ एक और शर्त है, क्यू का मान 0 नहीं होगा। अगर देखिए यहाँ पर क्यू का मान 0 कर देंगे तो यह पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ आर बच जाएगा, ये संख्या ये पूरा 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव के रूप में ये भी पूछ सकते। यहाँ पे क्या कहता है, आर का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लेकिन बी से छोटा होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। जहाँ वेयर ए का मतलब क्या होता है, भाज्य, और बी का मतलब भाजक होता है, और क्यू का मतलब भागफल होता है, और आर का मतलब शेषफल होता है। जैसे मान लीजिए 2 से 4 में डिवाइड किए तो ये 2 क्या होगा, यह आपका भाजक हो जाएगा, और यह आपका जो 2 से लगाएंगे तो ये 2 आपका हो जाएगा भागफल, भागफल हो जाएगा, और ये 0 बचा, यह आपका शेषफल हो जाएगा, रिमाइंडर, और यह आपका भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला भी बन सकता है, भाज्य बराबर लिख सकते हैं भाजक गुने भागफल। देखिए यह यही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, याद रखिएगा थोड़ा। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यहीं से आपका आ गया है ये। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है मौसा, मतलब एचसीएफ, और गुने एलसीएम लासा। पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, एचसीएफ गुने क्या होगा, एलसीएम। मतलब पहली संख्या को अगर n1 से डिनोट कर लेते हैं, इसको n2 से डिनोट कर लेते हैं, तो ये जो क्या होगा, एचसीएफ गुने क्या होगा, एलसीएम। इसको थोड़ा याद रखिएगा। चलिए नंबर में देखते हैं, सबसे फर्स्ट है रियल नंबर, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो सभी परमेय संख्या, जितने भी परमेय संख्या होगा, सभी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे रूट अंडर आपका 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, रूट अंडर 3 हुआ, ये सब क्या होगा, वास्तविक संख्या, रियल नंबर होगा। इसको आर से डिनोट किया जाता है। तो वास्तविक संख्या किससे कहते हैं, सभी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 रूट अंडर 2 3 हुआ। और यहाँ एक और याद रखेगा, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक जाएगा। आप लोग से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, 1 है, याद रखिएगा। चलिए 2 नंबर, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या में अगर शून्य शून्य को शामिल कर ले तो जो संख्या बनेगा उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे यहाँ 0, 0 को क्या किया गया, शामिल कर, किसमें, गिनती को संख्या में शामिल कर लिया गया है, इसलिए पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा ही बन जाएगा आपका पूर्ण संख्या। उसके बाद है सम संख्या, वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से कट जाए, जैसे 2 है तो 2 से कट जाएगा, 1 बच जाएगा। जैसे 4 है तो 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा, ये भी 2 बचेगा। तो सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो 2 से नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे आपका 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, ये सब क्या है, 2 से नहीं काटने वाली संख्या, इसलिए इसे विषम संख्या कहते हैं। तो 1 3 5 7 ये सब क्या है, विषम। आप लोग से ये भी पूछा जाएगा सबसे छोटी सम संख्या कौन है, सबसे छोटी सम संख्या आपका आएगा 2 आएगा, और सबसे
छोटी विषम संख्या 1 आएगा। भाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या जो 1 से और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। चलिए इसको देखते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जैसे 4 है, 4 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। जैसे 6 है तो यह खुद से भी 1 से भी कट जाएगा और खुद से अलावा अन्य से। आप सिंपल सा जानिए, जो भी संख्या का फैक्टर 2 या 2 से अधिक है, जैसे 4 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। फैक्टर ज़्यादा हो गया, 6 है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। जैसे 8 है तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, आपका 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। तो 4 फैक्टर हो गया यहाँ, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो 4 है। उसके बाद अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो 1 और खुद से कटती हैं उसे अभाज्य संख्या कहती है। जो 1 और खुद से सिर्फ कट सकता है, जो 1 से, जैसे 2 है, आपका 5 है तो 1 से तो कट सकता है ये संख्या, 5 से भी कट सकता है। तो याद रखिएगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं मेरे भाई? वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या। देखिए आपको क्लास 10th को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा याद रखना पड़ेगा आपको। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका वर्गमूल निकल जाना चाहिए। जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √25 आपका हुआ, इसका वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा। जैसे √64 होगा, इसका कितना होगा? 8 होगा। तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आप सिंपल सा याद रखिएगा, वे संख्या जिनका वर्गमूल ना निकले। जैसे √अंडर आपका 7 हुआ, जैसे √अंडर आपका 13 हुआ, जैसे √अंडर 15 हुआ, तो ये सब कौन होगा? अपरिमेय संख्या। और नोट में कुछ पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। देखिए शांत और अशांत याद रखिएगा थोड़ा। परिमेय संख्या p/q है, यह आपका क्या होता है? हर। और ये आपका क्या होता है? अंश होता है। तो दशमलव प्रसार शांत होने का शर्त देखिए, ये जो हर है यह होना चाहिए 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में। अगर होगा तो यह शांत प्रवृत्ति का होगा, नहीं तो अशांत होगा। चलिए कभी कभी आप लोग को एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या जिसका HCF 1 आना चाहिए, जिसका HCF 1 होना चाहिए, वह क्या होगा? सअभाज्य संख्या होगा। जिन संख्या का HCF कितना 1 हो उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य। से 8 और 25 का, तो 8 को तोड़िएगा तो कितना? 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना कितना होगा? 8। ऐसा ही मेरे भाई 25 को तोड़िएगा तो 5 गुने 5, तो देखिए इसमें कॉमन है ही नहीं, तो इसका HCF कितना होगा? 1 होगा। तो 8 और 25 क्या है? आपका सअभाज्य संख्या होगा। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जो मेरा सीरीज़ आएगा उस सभी चैप्टर का जो नोट पॉइंट होगा, जो फार्मूला होगा, उसको कवर करेंगे, जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है।